We'll be starting with new chapter named as बेटा valuation of goodwill. बड़ा इजी और बड़ा ही अच्छा चैप्टर है ये, प्री के नंबर भी कह सकते हो और वैसे भी समझने में बड़ा अच्छा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। बेसिकली तो थ्री है, पर आप ऐसे कह सकते हो कि चार मेथड है टोटल। नंबर वन मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, कब चाहिए होती है, एडमिशन के टाइम पे भी चाहिए होती है, रिटायरमेंट के टाइम पर भी चाहिए होती है, डेथ के टाइम पर भी होती है, डिसोल्यूशन के टाइम भी होती है, जब बिजनेस बेचना है तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चाहिए। तो गुडविल की वैल्यूएशन हमें कई तरीके पे करनी पड़ती है, लेकिन जो करनी है वो कैसे करनी है, प्रैक्टिकल पार्ट तो यही है, बाकी तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो जो पहला मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लेते हैं, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हम मीन निकालते हैं स्टैट्स में, नंबर ऑफ प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स, तो जैसे एवरेज निकाली जाती है, एवरेज निकाल लिया है, मीन निकाल लिया, एक्स बार जिसे हम कहते हैं। और अगर गुडविल निकालनी है तो क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में मेंशन होगी। हमने बस वो करना है और उसके साथ ही हमारी गुडविल आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट मेथड। दो लाइनों में पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया तो फिर गुडविल निकाल लेनी है। इतना ही काम करना है। अगर कहीं लॉस आ जाएगा तो हमने लॉस को भी कंसीडर कर लेना है बेटा, लॉस को माइनस कर देना है। तो हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये सारा कुछ समझ आ जाए कि ये कैसे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक करेंगे। तो जब हम ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला कैसे टॉपिक करेंगे, दो क्वेश्चंस करके आपको मैं समझाना चाहता हूँ इन दो क्वेश्चंस की। ये देखें जी, ये हम क्वेश्चन करने लगे हैं। पहला मेथड, मेथड आपके स्क्रीन पे है, फार्मूला मैंने लिख दिया है कि कैसे हम ये गुडविल निकालनी है। अब गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों दोनों करेंगे, फिर अगली बात करेंगे उसका। तो पहले हम ये सीखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले चारों पांचों सालों के प्रॉफिट्स निकाल लो इसके। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो हम ईयर लिखेंगे। इधर ईयर लिखी जाओ, इधर प्रॉफिट लिखी जाओ। अगर लॉस है तो लॉस माइनस कर देना, बस इतना ही करना है, प्रॉफिट और लॉस। तो ईयर है हमारे पास 20, 17 से शुरू करते हैं। जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ लिखा 2017, फिर 18, फिर 2019, फिर 2020, फिर 2021। ये 5 ईयर्स हमने लिख लिए, जो भी जितने भी हैं। चार हैं तो चार लिख लेने बेटा, 5 है तो 5 लिख लेना। 17, 18, 19, 20, 21, जितने भी आपको ईयर्स गिवन है
आपने वो लिख लेने हैं। ये ईयर हमने लिख लिया। ईयर लिखने के बाद हमने इसका प्रॉफिट लिखना है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 13 lakhs, ये 13 लाख लिख लिया। फिर सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास लॉस 4 लाख, ये भी लिख लेना, 4 लाख का लॉस आ गया। फिर 18 लाख, फिर हमारे पास है ये 15 लाख, फिर ये हमारे पास लाख। तो हमने ये सारा कुछ लिख लेना है पहले जो गिवन था। अब इसको टोटल कर लेना है, टोटल प्रॉफिट्स आ जाएगा हमारा। ये सारा जो आएगा दिस इज नोन एज टोटल प्रॉफिट। 13 में से 4 गया 9, 9 और 18 27, 27 और 23 50 lakhs, 50 टोटल प्रॉफिट्स। और नंबर ऑफ ईयर्स 5, n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे कि कैसे करना है। यही वाला फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स आ गए 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास। और इसके बाद गुडविल आ जाएगी। गुडविल की जब हम बात करते हैं, उसने लिखा होगा, लाइन पढ़ो, सबसे पहली लाइन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज, तो जितनी एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 10 लाख इंटू 3, तो 3 years इट विल बी 30 lakhs। तो ये हमारी गुडविल आ गई और यही हमारा आंसर है। दैट्स इट। तो जब हम ये बात करेंगे इसकी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They decided to take D into the partnership firm, 1/5 share in future. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. तो पिछले 3 साल या 4 साल की एवरेज निकालनी है। जो वो एवरेज आएगी, वो जो हायर एवरेज होगी, अगर 3 साल की एवरेज हायर होगी तो 3 साल वाला क्वेश्चन करना है, अगर 4 साल वाली हायर होगी तो 4 साल वाला हायर करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले 3 साल की एवरेज निकालते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 इयर्स एवरेज निकालेंगे, 3 इयर्स एवरेज। अगर ये ज्यादा है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर ये वाला ज्यादा नहीं है तो दूसरे वाला यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो 3 इयर्स एवरेज निकालने लगे हैं बेटा। पहले 18 है, 19 है, फिर 20, फिर 21। 3 इयर्स की एवरेज होगी। एन हो गया 3, नंबर ऑफ ईयर्स 3, और प्रॉफिट्स ले लेने हैं। 19 का है 187,200, फिर लिख लेना 1,81,800, फिर निकाल लेना है 2,88,000। तो ये हमने तीनों सालों के ये ले लिए प्रॉफिट, पहले लास्ट वाले 3 लिए हैं। अब इसकी एवरेज निकालते हैं बेटा। पहले टोटल कर लो, 187,200 प्लस 181,800 प्लस 2,88,000। तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया 6,57,000, 6,57,000। अब एवरेज निकालेंगे बेटा हम। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल प्रॉफिट हमारे आगे 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,19,000।
ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। अब ये 3 इयर्स की एवरेज है। ऐसी एक्ट ने कहा है कि 4 ईयर की एवरेज भी निकालो, और जब आपकी ये 4 इयर्स की एवरेज आ जाएगी फिर आपने हमें बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा है। तो अगर मुझे लगेगा कि वो वाला ज्यादा है तो वो वाला लेंगे। अब 4 इयर्स की एवरेज निकालने लगे हम। और 4 years average. Now 4 years average, whichever is higher. तो एक ईयर और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर हमें। टू 2018 की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन बताएगा। 253 200 253 200। तो ये और बढ़ जाएगा हमारा 657 प्लस 253 200, 9,10,200, 9,10,200। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एन 4 हो गया, एन बढ़ गया। एवरेज प्रॉफिट निकाल कर बेटा फिर दोनों एवरेज प्रॉफिट्स में कंपेयर करेंगे, थर्ड वाले और दोनों में और वाले में जो ज्यादा होएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। लिखा है क्वेश्चन ने, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया बेटा। क्वेश्चन में लिखा था कि विच एवरेज हायर, 9,10,200 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आ गया 9,10,200 डिवाइडेड बाय 4, 2,27,000। तो हायर वाला देखो बेटा, वहां से पहले वाले से आ रहा था 2,19,000, इससे आ रहा है 2,27,550। तो हायर वाले को मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन से। 2,27,550 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 100% लेना है, तो 100% ऑफ दिस अमाउंट, इट विल बी 227,550। ठीक है बेटा। तो ये हमारा सिस्टम। तो समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है कि ये प्रॉफिट जो दिया होता है ना बेटा, एनुअल प्रॉफिट, इसे ठीक करना पड़ता है हमें। वी आर गिवन विद एनुअल प्रॉफिट और इसमें ना एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। एनुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें हम प्लस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस और अबनॉर्मल लॉसेस, माइनस कर देते हैं बेटा हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और अबनॉर्मल गेन्स, ये माइनस कर देंगे। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो तो ऐड कर देंगे, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक हो तो उसको ठीक करके हम डाल देते हैं। फिर हम इसमें ऐड करते माइनस कर देते हैं इसके रिवर्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारा कुछ हम ऐसे करते चले जाते हैं।
फिर इसके बाद आ जाता है बेटा, अगर कोई आइटम हमने गलती से कैपिटल मान लिया रेवेन्यू वाली, मतलब बैलेंस शीट की आइटम थी, हमने P&L में लिख लिया, तो कैपिटल आइटम्स ऐड कर रखी हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर देना। अगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो, अगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो तो माइनस डेप्रिसिएशन ऑन दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बेटा करके ठीक करते हैं प्रॉफिट को। ये तब करना है जब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ जाए, अदरवाइज हम सिंपल करते हैं। ये पहला मेथड बेटा हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आ जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मैंने लिखवाए, पहले सिंपल करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड करते हैं तो वेरी सिंपल, सुपर प्रॉफिट पहले सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट एपी माइनस एनपी, एनपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में लिख देता हूँ नॉर्मल, ये फॉर्मूला है इसका बेटा, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। बस गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल पहले एवरेज प्रॉफिट के ऊपर परचेज थी, अब सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जैसे उसमें थी, उसमें 3 ईयर्स 4 ईयर जो भी होगा दिया होगा क्वेश्चन। और एक इसमें दिक्कत है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना कैसे है, नॉर्मल कैपिटल इन्वेस्टेड निकालनी है। कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलेगी, शेयर पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स को जोड़कर, प्लस रिजर्व्स, पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़कर मल्टीप्लाइड बाय आर, रेट गिवन होगा 10%, 12%, आर बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस। तो ये बेटा हमने करना है, पहले हम तीनों सालों के प्रॉफिट्स को जोड़कर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, तीनों सालों के प्रॉफिट जोड़ लो, प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इट विल बी 336 और 4 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000। देखिए ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसने लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल ऑफ द फर्म इज 10 लाख, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू आर बाय 100, तो कैपिटल इन्वेस्टेड है 10 लाख माइनस, सॉरी 10 लाख इंटू 15%, इट विल बी 1,50,000। एक और चीज इस क्वेश्चन में नजर आ रही है, सैलरी टू पार्टनर, इसका क्या करना है, ये आपकी मर्जी है, चाहे इसमें से माइनस कर लो चाहे नॉर्मल में प्लस कर लो। सैलरी टू पार्टनर्स ये मैंने यहाँ से माइनस कर दी, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन होएगा तो उसमें हम वहाँ माइनस कर लेंगे 60,000, 3 लाख आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये हमारे 3 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट्स। अब हम क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एक्सक्यूज मी सर। तो ये होता है सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 3 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000। अब गुडविल निकालेंगे बेटा। गुडविल के लिए लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 2 years purchase of the last year's average profit. So 2 years purchase. Goodwill of value 2 years purchase of last 3 years average super profit. तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Goodwill is equal to super profit 1,50,000. 60,000 ईच पार्टनर क्या है बेटा? तो 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 120 माइनस होगी सैलरी. तो इट विल बी 360 माइनस दिस 240 रह जाएगा. एवरेज प्रॉफिट 240. It will be 2,40,000 minus 150. It will be 90,000. So goodwill is 90,000 into 2 years. 90,000 into 2 will be 1,80,000. तो बेटा ये हमने एक क्वेश्चन और करके देखा. अब मैं चाहता हूं कि आप ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है आप कोशिश करके देखें. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बड़ा ही बेटा इजी. पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेना जैसे हम पहले निकाल रहे थे बेटा वो सेम. और गुडविल निकालने के लिए आपने क्या करना है? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये आर बाय 100, आर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आर बाय 100. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुडविल इज इक्वल टू दिस. तो ये बेटा हमारे पास आ गया. ये सारा कुछ बस इतना ही काम करना है. अभी हम क्वेश्चन करते हैं. देखो आपकी स्क्रीन पे. अच्छा बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 35 आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है. 35. राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000. तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000. फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा. नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इन्वेस्टेड. 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. इट इज 20,000. सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे. सुपर प्रॉफिट एपी माइनस एनपी. तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 था. नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 है. तो सुपर प्रॉफिट इज 10,000 एंड गुडविल इज टू बी टेकन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. और गुडविल का फॉर्मूला हमने अभी लिखा. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट divided by rate into 100. So super profit is 10,000. Rate is 10% into 100. It will be 1 lakh. So goodwill comes out to be 1 lakh. Okay. अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. We will do कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. ये सुपर प्रॉफिट था कैपिटलाइजेशन. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसमें बड़ा सिंपल है बेटा. देखो गुडविल नहीं निकलती. पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी फिर गुडविल निकलेगी. कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट अपॉन आर इंटू 100 और गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. तो जो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं. ए फर्म की जो टोटल कैपिटल दे रखी है 16 लाख दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 26 है ये. क्वेश्चन नंबर 26. उसने लिखा है कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं.
नॉर्मल प्रॉफिट या कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही बात होते हैं यहाँ पर। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न 10 into 100, it will be 20 lakhs। इसके बाद गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। नेट एसेट और कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही बात होती है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी 20 लाख आ गई जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करी, और कैपिटल गिवन है 10 लाख इन्वेस्टेड। जो डिफरेंस रह गया ये 16 लाख, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 16 लाख, तो जो डिफरेंस रह गया 4 लाख, दैट इज टू बी रिगार्डेड एज गुडविल। दैट्स इट, इतना ही ये करना है जी।